Here she Ahmed. is, finally. Hello. Finally. How are you? I'm good. I'm good. How are you? I'm perfectly fine. Thank you so much for asking. See, I have your picture in the background as well. I saw. Sayed, this, I yeah. saw. Sayed, because you have come a far, far, far way and you are Thank doing a very you. good job. अच्छा, मैं बेसिकली थोड़ा सा हम लोग इसको उर्दू और इंग्लिश में मिक्स रखेंगे ताकि जो है ठीक ना है. लोगों को हर किस्म की ऑडियंस जो है ना उससे एंटरटेन रहे. तो बेसिकली बिल्कुल. अब ये बताओ कि हाउ इज योर क्वारंटीन गोइंग. यार इट्स गोइंग ग्रेट क्योंकि मैं नॉर्मली अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा ट्रैवल कर रही होती हूँ. आई एम ऑलवेज ऑन द रन. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब काम पर होती हूँ तो मेरा सारा जो काम होता है ना वो एक सूटकेस के अंदर हो रहा होता है. तो अब फाइनली आई एम गेटिंग टाइम. घर पे बैठी हुई हूँ, घर पे वर्कआउट भी कर रही हूँ, फिटनेस का भी ख्याल रख रही हूँ, स्किन भी अच्छी हो गई है घर पे बैठे बैठे. तो अच्छा चल रहा है अभी तक. लेकिन ऑब्वियसली एक वो जो परेशानी का एलिमेंट है कि इतना ज़्यादा वायरस फैल गया है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे थे जो अब बिल्कुल नीडी हैं. तो वो एक एलिमेंट है अपनी जगह. लेकिन हाँ वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है. चलो दैट्स गुड. अच्छा, आप जो हो अपना एक लाइव शो भी कर रही हो. सही है, विच इज गोइंग वेरी गुड माशाल्लाह से. उसकी 8 एपिसोड्स हो गई हैं आई गेस. 8 एपिसोड्स हो गई हैं. 8 एपिसोड्स हो गई हैं. यस, तो उसके बारे में भी बताओ कि ये सोचा कैसे तुमने और इसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है. तो आई थिंक मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं ट्रैवल करके जब वापस आई थी तो मैं जो एक चीज जो मुझे लगता है कि हमारी फैशन इंडस्ट्री में जनरली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मुझे लगता है कि हम कभी कभार भूल जाते हैं कि इस सारे ग्लैमर के पीछे और इस सारे फेम के पीछे एक इंसान है. तो मुझे एक आइडिया था कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रही थी जहाँ पे एक सेलिब्रिटी की सेलिब्रिटी बात नहीं हो रही हो लेकिन एक इंसान की एक इंसान से बात हो रही हो. सारी वो जो ग्लिट्स और ग्लैमर है वो बिल्कुल आप छोड़ दो. सो इट्स लाइक अ डिजिटल चैट रूम समझ लो. तो इट्स एवरीबडी इज चैटिंग. तो जब मैंने आइडिया लिया था तो मैं चाह रही थी कि फैशन के भी लोग हों, म्यूजिक से भी हों, एक्टिंग से भी हों, डायरेक्टर्स भी हों, फोटोग्राफर्स भी हों. तो ताकि हर एस्पेक्ट के लोग हों. तो बस मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था और मैंने मिनाल से स्टार्ट किया था. मुझे यस, आई हैव सीन दैट एपिसोड और वो बहुत अच्छी गई थी माशाल्लाह से. एंड आज के जो आपके गेस्ट हैं, ही इज अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर एज वेल, असदुल हक. Yes, and I am looking forward to that session as well. तो अच्छा, बेसिकली ये बताओ कि तुम अपने आप को इतना फिट एंड स्लिम एंड स्मार्ट कैसे रख रही हो घर पे बैठ के. पता है अहमद, मैं मुझे बहुत बड़ा फियर था मेरा ये कि मैं घर पे बैठे बैठे मोटी हो जाऊंगी या मैं अनहेल्दी खाना खाना शुरू कर दूंगी. लेकिन अब इतने इंटरनेट की वजह से इतने सारे होम बेस्ड वर्कआउट प्लान्स हैं. अब इतने हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, ब्लॉगर्स इतने सारे, फिटनेस ट्रेनर्स इतने सारे हैं जो होम बेस्ड वर्कआउट प्लान्स लगा रहे हैं. तो मैंने इसी तरह एक वर्कआउट प्लान था वो मैंने डाउनलोड किया है. जो लोग जानना चाहते हैं उसका नाम है इंसैनिटी बाय शॉन टी. वो बहुत बहुत मुश्किल 45 मिनट का वर्कआउट प्लान है और मैं वो हर रोज कर रही हूँ. और बस मुझे ये पता है कि वो है तो मुश्किल लेकिन रात को नींद अच्छी आ जाती है फिर. चलो दैट्स गुड दैट यू हैव टू कीप फिट. इसलिए कि जिस इंडस्ट्री में हो यू हैव टू, वैसे भी चाहे इंडस्ट्री में हो नहीं हो, बंदे को एवरीबॉडी शुड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. अच्छा, मैं एक जो बेसिकली जो हम लोगों से लोग क्वेश्चन करते इस 15 डेज में जो है लोगों का कोई एक फेवरेट स्नैक बन गया है कि यार वो लोग उसको मंचिंग करते हैं, उसको खाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं. तो व्हाट्स योर फेवरेट स्नैक? कोई बना है या यू आर स्टिल फॉलोइंग योर स्ट्रिक्ट डाइट? मैं डाइट नहीं फॉलो कर रही. मैंने ये सब लॉकडाउन से पहले बहुत सारी अपनी कुक से बहुत सारी चीजें बनवा ली थी. तो मेरे पास ना फ्रोजन फूड काफी सारा जमा हो गया है. तो मेरे पास कबाब भी रखे हुए हैं, फिर मेरे पास K&N का सामान भी रखा हुआ है. तो जिन लोगों को लगता है कि मैं डाइट करती हूँ, मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं करती. मैं हर चीज खाती हूँ. तो अभी अगर मेरा फ्रिज जाके देखें तो उसमें लिटरली आई ईट एवरीथिंग. लेकिन खा के फिर वर्कआउट करना ज्यादा जरूरी है. आपको अपनी कैलोरीज को, जहाँ आप अपना कैलोरी बढ़ा भी रहे हैं तो आपको अपना कैलोरी बर्न भी करना जरूरी है. तो मैं खा तो हर चीज रही हूँ.
चलो दैट्स रियली गुड। अच्छा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं कि आई हैव द वेरी सुपर टैलेंटेड सुपर मॉडल मुश कलीम विद मी। आप इसको इसके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट्स मुश कलीम। शी इज डूइंग हर लाइव शो विच इज यानी हर रोज हो रहा है, और टुडे इट्स एट 9 o'clock, am I right? Yeah. With Yes. a very very famous director Asadul Haq. So she is Yeah. मुश कलीम, आप इसके इंस्टाग्राम पे फॉलो हर एंड फॉलो हर वर्क एज वेल। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो यानी मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं करूंगा इसलिए कि यू वर्क विद अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स। नेम अ फ्यू डिजाइनर्स जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। मैं एक का नाम नहीं लूंगा इसलिए कि वी कांट नेम वन पर्सन, तो यू कैन नेम लाइक फ्यू डिजाइनर्स व्हिच यू लाइक, जिनके क्लोथ्स आपको पसंद है। I love Elan. I love Shella. I love Umar Saeed. I love Sania Maskatia. इन लोग के साथ मतलब सिर्फ काम भी करने में मजा नहीं आता, मतलब काम करने में भी बहुत मजा आता है, लेकिन उससे ज्यादा जिस तरह का मेरा एक वर्किंग रिलेशनशिप है इन लोगों के साथ, वो एक बहुत डिफरेंट सी चीज है। मतलब आप काम करते हैं और आप मतलब जैसे खदीजा के साथ मैं काम करती हूँ बहुत ज्यादा, और शैला के साथ काम करती हूँ बहुत ज्यादा, तो मुझे अब ना वो फील ही नहीं होता कि एक बिजनेस रिलेशनशिप है हमारा, क्योंकि दे हैव मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। हम लोग की एक बहुत डिफरेंट सी सेटिंग हो गई है, तो और उनके कपड़े भी मुझे बहुत पसंद है। आई लव वेयरिंग देम, तो या। अच्छा, चलो दैट्स वेरी नाइस। और ये हमारे मुल्क के काफी अच्छे डिजाइनर्स भी हैं। तो एक और चीज, जो एक क्वेश्चन मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन ये है कि यू आर इन आईबीए, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि यू आर आईबीए ग्रेजुएट। शी वाज इन आईबीए, इसने बिजनेस पढ़ी हुई है, शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। सही है, तो ये बताओ कि आईबीए से फैशन इंडस्ट्री में, इसलिए कि आई रिमेम्बर द टाइम जब तुम आईबीए में थी, तो मैंने एक दफा तुम्हें कहा था कि यू हैव अ गुड हाइट, यू आर टॉल, यू आर अट्रैक्टिव एंड यू शुड स्टार्ट मॉडलिंग। जब तुमने मुझे मना कर दिया था, यू सेड कि नहीं यार मैंने नहीं करना, फिर यू यूज्ड टू कम बैक स्टेज फैशन शोज के अंदर, एंड देन यू स्टार्टेड आफ्टर लाइक 3 years का गैप था मेरे ख्याल में उसमें, तो फिर यू स्टार्टेड मॉडलिंग एंड नाउ यू हैव बिकम अ सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान विद lot of awards and lot of good designers under your belt. So what do you say about that? पता है आईबीए में ना मेरे आई थिंक प्रेशर भी आपके ऊपर इतना होता है कि मतलब मॉडलिंग भी बाद में हो जाएगी, एक्टिंग भी बाद में हो जाएगी, पहले इंसान एक जॉब सिक्योर कर ले ताकि सीवी पर लिखा हुआ आ जाए कि यहाँ से आपको जॉब लेटर मिला था। तो जब मैं आईबीए में थी तो मेरा एक थोड़ा सा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा अनस्टेबल टाइम चल रहा था उस वक्त घर पे भी। तो उस वक्त मुझे था कि मतलब मॉडलिंग का क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मॉडलिंग किस तरह होती है, मैं किसी को जानती नहीं थी इंडस्ट्री से। तो मैंने कहा कि अभी मैं जॉब कर लेती हूँ, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब कर लेती हूँ। तो आई वाज वर्किंग अ 9 to 5 जॉब इन सेल्स एंड मार्केटिंग, और फिर मैंने 1.5 साल Yeah, I've done a 9 to 5 job. I was working with Packages Limited for a year and a half. मैंने 1.5 साल 9 to 5 जॉब की है, एंड उसके बाद बस मैंने कहा अब करके देख लेती हूँ मॉडलिंग, क्योंकि अब 1.5 साल भी पूरा होगा नौकरी के लिए, और उस वक्त तक मैंने काफी पैसे भी सेव कर लिए थे। तो उस वक्त मेरे दिमाग में बस ये था कि अल्लाह ना करे अगर मॉडलिंग नहीं सही तरीके से हुई तो आई कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन अ जॉब। लेकिन बस फिर उसके बाद से it worked out so well, मतलब उसके बाद से look at her, ये रही, yeah, look at her, the what she's holding, सही है। तो अच्छा ये बताओ कि I have heard, सही है, I am a part of the industry as well ना, लेकिन ये question I am just asking कि जो लोगों को एक misconception है कि you are a girl, सही है, तुमने मॉडलिंग चूज की, तो what do you suggest other, यानी लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत गंदी फील्ड है ना, आप लोग जो है वो बहुत ही अजीब किस्म के लोग हैं, तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट, इस बारे में? पता ऑनेस्टली जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी तो मेरा भी ओपिनियन बहुत डिफरेंट था फैशन इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन एक बात जो है, इंडस्ट्री बुरी अच्छी नहीं होती, इंसान बुरा या अच्छा होता है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने मॉरल्स को अपने दिमाग में रख के भी चल सकती हूँ, और अगर मैं ना चाहूँ तो मैं बुरे डिसीजंस भी ले सकती हूँ, वो इंटायरली मुझ पे डिपेंडेंट है। लेकिन मुझे ये बात पता है कि आपको हर जगह अपने रूट्स याद रखने चाहिए। आई थिंक लोग ना इस इंडस्ट्री में आके भूल जाते हैं
कि हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी। तो आप कितने भी अवार्ड्स जीत लें, आप कहाँ से कहाँ चले जाएं, लेकिन आपके वैल्यूज और आपकी जो कोर वैल्यूज और कोर मॉरल्स होते हैं वो नहीं बदलते। तो आई हैव ऑलवेज मतलब मैं इंडस्ट्री में आई थी, मैंने एक बहुत ही प्रोफेशनल अपना एक डिमीनर रखा हुआ था, हमेशा रखा है, अभी भी है। आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, कभी भी मतलब इज्जत से बात की है, इज्जत मिली भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो कभी भी मुझे वो मैं उस तरह की सिचुएशन में नहीं आई। और जो लोग जिन लोगों का ओपिनियन है कि ये इंडस्ट्री बुरी है या ये इंडस्ट्री सही नहीं है लड़कियों के लिए, या लड़कियां एक फुल टाइम मॉडलिंग करियर को नहीं परस्यू कर सकती, वो पता वो आप बंदे 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 पे डिपेंड करता है। बहुत सी लड़कियां हैं जो घर में बैठ के भी बुरे काम कर रही होती हैं, और बहुत सी लड़कियां हैं बिल्कुल ऐसी है हर तरह की फील्ड में रह के दे आर मेकिंग गुड डिसीजंस। तो बंदे बंदे पे डिपेंड अच्छा, एक और जो कंसर्न जो हम लोगों को एक फेस होता है वो ये होता है कि जब पीपल, जो लड़कियां कुछ अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, दे आर टॉल, दे आर गुड लुकिंग, लेकिन उनको ब्रांड्स नहीं मिलते, सही है ना, उनको बड़े ब्रांड्स नहीं मिलते। और अच्छा, उनका एक जो थोड़ा सा फैक्टर जो उनको जो मुझे लगता है कि जो पीछे ना, कि दे आर नॉट दैट एजुकेटेड। तो तुम क्या इस चीज को लिंक करोगी कि योर सक्सेस with the education you had, yeah, it's just the looks that matters, the personality matter नहीं करती इस सीन में? नहीं, पता है मुझे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो लड़कियां फुल टाइम अब मॉडल कर रही हैं या जो अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाई वो कंप्लीट नहीं कर सकती। ऑब्वियसली वो भी कंप्लीट कर सकती हैं, टैलेंट आपका बहुत काम आता है, लेकिन एजुकेशन जो है ना वो आपके लिए उस काम को बहुत आसान कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं बहुत टफ सिचुएशंस में या मैं बहुत मुश्किल सिचुएशंस में या उन सिचुएशंस में अभी तक नहीं आई हूँ जहाँ पे मुझे बुरे डिसीजंस लेना पड़े, क्योंकि लोगों को पता है कि ये पढ़ी लिखी है, इसका दिमाग अगर घूम गया ना तो मसला हो जाएगा। लेकिन ऑल्सो अब जो ब्रांड्स है ना, जब वो आपसे शूट करवाते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि लड़की सिर्फ प्यारी शक्ल खूबसूरत की हो, वो चाहते हैं कि जो हमारी मॉडल है वो आगे जाके हमारी ब्रांड की एक एम्बेसडर बने। अगर हमारे ब्रांड के बारे में कोई पूछे तो वो बताए कि तो वो आपकी स्पोक्स पर्सन बन सके ब्रांड की। तो आई थिंक एवरेज शक्ल सूरत की मॉडल्स भी हैं, अगर देर प्रेजेंटेबल, अगर उनका एक एजुकेटेड बैकग्राउंड है, अगर उनको बातचीत करनी आती है, इफ दे कैन स्पीक वेल, तो उन लोग के लिए मॉडलिंग जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अच्छा, अब एक जो है ना, एक लाइटर नोट का आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि जब ये कमेंट्स जो होते हैं ना, जो कमेंट्स आते हैं लोगों के और पिक्चर्स के नीचे जो कमेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स आते हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत वियर्ड किस्म के भी आते हैं, बहुत अच्छे किस्म के भी आते हैं और बहुत ही नीच किस्म के भी आते हैं, तो व्हाट डू यू से अबाउट दीज कमेंट्स? पता है मैं कल रात को मैंने अपना जब शो किया उसके बाद मैं सोने लेटी थी, तो मैंने ताबिश के साथ शो किया था, तो उसमें आई थिंक एक कोई बंदा है, उसने कोई 40 कमेंट्स किए हैं शुरू से लेके एंड तक, और उसने एक ही बात बोली है, आपको उर्दू बोलनी नहीं आती, आपको तमीज नहीं है, आपको पता है कौन से मुल्क में रह रही हैं, आपके अंदर कोई शर्म नहीं है, आपके अंदर कोई हया नहीं है, आप बेशरम है। और मुझे और मैं कह रही हूँ, मतलब मुझे ये चीजें इतनी बॉदर नहीं करती, लेकिन कल मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी। हो सकता है कि वो इंसान इतना जमा हो जाती है वो सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर, फिर कभी ना कभी एक दिन इंसान एक्सप्लोर होता है और वो निकल आती है हर चीज। लेकिन मैं हैंडल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि अच्छा, वो उर्दू वाला कमेंट देख के जो था ना, मेरा ये था कि विल टॉक बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, ताकि जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की, और बेसिकली इंग्लिश बोलने वाले जो नीश है ना वो बहुत कम है, सही है ना, तो लोगों को समझ भी नहीं आती। और वो प्रोसेस बेसिकली, इंग्लिश इज आवर सेकंड लैंग्वेज, चाहे कुछ भी हो ना, तो हमारे पहले दिमाग में जाता है, वो प्रोसेस होता है एंड ट्रांसलेट होता है उर्दू में, और फिर हम उसका इंग्लिश में जवाब देते हैं ना, तो समझने में भी मुश्किल होता है लोगों को। Have you ever felt that कि कभी तुमने किसी में इंग्लिश में बात की और उसके जवाब बिल्कुल उल्टा आया उसके पास से? पता होता है ऐसे, ऑब्वियसली मैं ये बात मानती हूँ, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, हमारा एक लैंग्वेज बैरियर हमेशा है। कुछ लोग उर्दू में कम्युनिकेट करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। Exactly. लेकिन हर चीज बात करने का भी मतलब एक तरीका होता है हमारा, तो जो भी नेगेटिविटी होती है मैं तो बिल्कुल फौरन ब्लॉक कर देती हूँ उस नेगेटिविटी को, क्योंकि अगर आप
क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लें, और जब वो क्रिटिसिज्म नेगेटिव बन जाए तो फिर आपको बिल्कुल उसको इग्नोर करके ब्लॉक आउट कर देना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। नहीं, दैट्स बिल्कुल परफेक्टली, आई एग्री इस बात के लिए। तो बेसिकली तुम अब ये बताओ कि तुम अपने आप को फिट भी रख लेती हो, तुम अपने आप को घर में रख रही हो या नहीं? आर यू स्टेइंग एट होम और नॉट? Yes, I'm staying at home. I've completed 18 days of my quarantine. मैं नहीं निकली हूँ घर से because I was traveling. I was in Thailand for vacation. फिर जब मैं वापस आई हूँ, जिस दिन मैं लैंड हुई हूँ, I got my test done. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, my test came out negative and I have stayed at home. उसके बाद से सिर्फ मैं एक दफा गई थी नाहीद तक to buy groceries. वो भी मैं पूरे precautionary measures with my gloves and my mask, वरना उसके अलावा I'm staying at home 100%. चलो, दैट्स रियली गुड। यही करना चाहिए सबको। अगर हम लोग सब ये करेंगे तो फिर विल स्टे सेफ और दूसरे भी सेफ रहेंगे। तो जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको दोबारा बता देता हूँ। आई हैव द वेरी सुपर टैलेंटेड मुश्क कलीम विद मी, जिन्होंने अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं बहुत सारे, एंड शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। शी हैज अ लाइव शो एट 9 o'clock टुडे। मुश्क कलीम उनका इंस्टाग्राम है, फॉलो हर, उसका लाइव शो भी देखो, एंड कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स करो कि अगर कोई चीज अच्छा कर रहा है, कोई पॉजिटिविटी फैला रहा है, तो यू डोंट हैव टू बी हार्श ऑन देम, यू डोंट हैव टू टीच रिलीजन टू देम, यू डोंट हैव टू टीच एनीथिंग टू देम। सही है? आपको अच्छी लग रही है, देखो, वरना there are other places for you to go around. What do you say on that? I think you're absolutely right, Ahmed. लेकिन I want to ask you a question. You meet all these people every single day, और हर तरह का इस इंडस्ट्री में आपको हर तरह के क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मुझे बताओ, how do you deal with negative criticism? यार, एज अ यानी फॉर एग्जांपल एज अ गाय जो है, हमें नेगेटिविटी कम फेस करनी पड़ती है बनिस्बत लड़कियों के। लड़कियों पे ज्यादा उंगलियां उठती हैं बनिस्बत लड़कों के, इसलिए कि ये हमारा जो माशरा है जिसमें हम लोग रह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मेल डोमिनेंट है। तो इसलिए हमें अगर नेगेटिविटी मिलती भी है तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना, वो ये है कि मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। सही है ना? इफ यू रिस्पॉन्ड ना, तो वो उनको फील होती है कि योर वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, वो फिर और करते हैं। सही है? जब वो और करते हैं तो फिर आप जो हो वो हर्ट होते हो। सही है? और वो अपनी बात करके आपको हर्ट करके चले जाएंगे, वो किसी और के साथ कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इग्नोर करो उनको, लेट देम से इट रियली डजंट मैटर। It doesn't matter. It doesn't matter. और अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे जो अपना दिन में से वक्त निकाल के लोगों के दिल दुखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम अगेन। आपने बहुत सारा अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला एंड आप हमारे साथ आई लाइव पे, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू। I always have time for you. I've known you for 6-7 years now. Yeah, 6-7 years. And I've known you for a long time. I will always have time for you. Thank you for having me live. नहीं, you have to say something positive at the end of the show, ताकि जो है you have to save some energy for your live show which is an hour long. तो मैं इसलिए आपको exhaust नहीं करूँगा अभी। So your ending note, please. My ending note would be कि पाकिस्तान में, जैसा आपको पता है, पाकिस्तान is a very charitable country. मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने दिया है, प्लीज आप लोग उन लोगों पे आप खर्च करने का वक्त है जिन लोगों के पास नहीं है। प्लीज डोनेट, प्लीज स्टे एट होम, अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए, अपनी अम्मी अब्बू के लिए, उन लोगों के लिए जो बेचारे कमजोर हैं, और आप घर पे रहें। स्टे सेफ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much, Mushk. Take care. Thank you for joining. Take care. ख्याल रखना अपना। Thank you. Bye. Bye.